ओम शांति। सुनते हैं 1 जून 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने ब्रह्मा बाप को कौन सी एक लहर सदैव रहती है। फिर बाबा ने बाप दादा ने बच्चों को कितने प्रकार की अथॉरिटी दी है। फिर बाबा ने कब तक हद के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। और लास्टली बाबा ने अभी तक धरनी परिवर्तन के 4 स्तंभ कौन से हैं। तो सुनते हैं। सभी ताज और तख्तधारी विशेष आत्माओं की सभा है ना। सभी अपने को ताज व तख्तधारी समझते हो ना। सभी बेहद के सेवाधारी के जिम्मेवारी के ताजधारी हो ना। बेहद का ताज अर्थात बेहद की स्मृति स्वरूप में स्थित हो। बेहद की जिम्मेवारी के ताजधारी हर एक बेहद के ताजधारी बच्चे की लाइट और माइट की किरणें बेहद में फैली हुई हैं। हद से निकल बेहद के बादशाह बन गए ना। जब देह के हद की स्मृति से भी पार हो गए तो देह सहित देह के सर्व हदों से पार हो गए ना। विशेष सेवा ही है हद से बेहद में ले जाना। ब्रह्मा बाप अव्यक्त क्यों बने? हद से निकाल बेहद में ले जाने के लिए। ब्रह्मा बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष रूप है फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा फादर। ब्रह्मा बाप अपने राइट हैंड बच्चों को अपनी विशेष भुजाओं के लिए अव्यक्त वतन से बेहद के सेवा स्थान में से बाहें पसार कर हाथ में हाथ मिलाने के लिए बुला रहे हैं। ब्रह्मा बाप का बच्चों से स्नेह है तो ब्रह्मा बाप बुला रहे हैं कि बच्चे बेहद में आ जाओ। यह आवाज सुनते हो? बस एक ही लहर ब्रह्मा बाप की सदा रहती है कि मेरे समान बेहद के ताजधारी बन चारों ओर प्रत्यक्षता की लाइट और माइट ऐसी फैलावें जो सर्व आत्माओं को निराशा से आशा की किरण दिखाई दे। सबकी उंगली उस विशेष स्थान की ओर हो। जो आकाश से परे उंगली कर ढूंढ रहे हैं उन्हों को ये अनुभव हो कि इस धरनी पर वरदान भूमि पर धरती के सितारे प्रत्यक्ष हो गए हैं। यह सूर्य चंद्रमा और तारा मंडल यहाँ अनुभव हो। जैसे साइंस वाले साइंस के आधार से आकाश के तारा मंडल का अनुभव कराते हैं, ऐसे धरती का चैतन्य तारा मंडल दूर वालों को भी अनुभव हो। इस शुभ आशा को पूर्ण करने वाले आप सभी निमित्त आत्माएं हो। ऐसे बेहद का प्लान्स बनाए हैं। प्लान तो यथाशक्ति बनाए। बाप दादा अब समय प्रमाण बच्चों से कौन सी रही हुई सेवा चाहते हैं। बने बाप दादा आज रूरवान कर रहे थे। क्या रूरवान हुई होगी? बाप बोले मेरे निमित्त बने हुए श्रेष्ठ बच्चे, सिक्की लद्दे बच्चे कहो, मुर्बी बच्चे कहो, व सदा बाप के साथ ही बच्चे कहो, ऐसे बच्चे वरदान भूमि पर इकट्ठे हुए हैं। सेवा के प्लान बनाने के लिए तो ब्रह्मा बाप बोले कि जो मीटिंग में योजनाएं निकाली वे तो बहुत अच्छी, लेकिन मुख्य एक सेवा अभी भी रही हुई है। वो क्या? क्योंकि आप कितनी बड़ी अथॉरिटी वाले हो और कितने प्रकार की अथॉरिटी वाले हो। अब सुनिए ध्यान से कौन कौन सी बाबा ने हम बच्चों को अथॉरिटी दी है।
ज्ञान की अथॉरिटी, योग बल की अथॉरिटी, श्रेष्ठ धारणा स्वरूप की अथॉरिटी, डायरेक्ट बाप के वारिसपन की अथॉरिटी, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की अथॉरिटी। तो बाबा ने कहा सिर्फ, बाबा ने कहा कितने, थोड़ा बहुत त्याग कर पवित्र बनने की, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनने की अथॉरिटी तो कितनी अथॉरिटी है। जैसे एक शास्त्र की अथॉरिटी वाले, थोड़ा बहुत त्याग कर पवित्र बनने की अथॉरिटी वाले, सिर्फ ये एक अथॉरिटी है, ये भी सत्यता की अथॉरिटी नहीं। बल महान आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा बाप के संबंध में यथार्थ नॉलेज की अथॉरिटी नहीं है। ऐसे एक अथॉरिटी वाले भी विश्व में सर्व आत्माओं को अपने तरफ आकर्षित कर झूठ को सत्य सिद्ध कर चलते आ रहे हैं। कितने समय से अपनी अथॉरिटी दिखाते आ रहे हैं। कितनी फलक से अल्पकाल, कितनी फलक से अल्पकाल के प्राप्ति की झलक से अपना प्रभाव डालते हैं। तो जो सर्व अथॉरिटी वाले श्रेष्ठ आत्माएं, उनको क्या करना है, बाकी क्या रहा हुआ है जानते हो? समाप्ति के लिए कहाँ तक समय का अंदाज लगा रहे हो? 2000 पूरे होने हैं व उसके पहले होना है। अपनी तैयारी के हिसाब से क्या समझते हो? कौन सी बात अभी रही हुई है? नई दुनिया के लिए धरनी तो बना रहे हैं, लेकिन नई दुनिया का आधार ये नई नॉलेज है। पहले अथॉरिटी तो नॉलेज की है ना, पहली अथॉरिटी नॉलेज की। बाप की महिमा में भी पहली महिमा क्या आती है? ज्ञान का सागर कहते हो ना। तो जो पहली महिमा है ज्ञान, उस नए ज्ञान को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष किया है। जब तक यह नया ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो ज्ञानदाता कैसे प्रत्यक्ष हो? पहले ज्ञान आता है, फिर दाता आता है। जो तो ज्ञान दाता ऊंचे ते ऊंचा है, या एक ही वह ज्ञान दाता है, यह सिद्ध कैसे होगा? इस नए ज्ञान से ही सिद्ध होगा। आत्मा क्या कहती और परमात्मा क्या कहता, यह अंतर जब तक मनुष्यों की बुद्धि में ना आए, तब तक जो भी तिनके के सहारे पकड़े हुए वो कैसे छोड़ेंगे और एक का सहारा कैसे लेंगे? अभी तो छोटे छोटे तिनकों के सहारे पर चल रहे हैं, वो ही अपना आधार समझ रहे हैं। जब तक उनको ज्ञान द्वारा ज्ञानदाता का सहारा अनुभव नहीं हो, तब तक इस हद के बंधनों से मुक्त हो नहीं सकते। समझा? अभी तक धरनी बनाने की, वायुमंडल परिवर्तन की सेवा हुई है। अच्छा कार्य है, परिवार का कार्य है। ये प्यार का गुण वायुमंडल को परिवर्तन करने के निमित्त बना है। सत्य ज्ञान की अथॉरिटी है, यह प्रत्यक्षता अभी रही हुई है। जो भी आते हैं वो समझें कि यह नया ज्ञान नई बात है। जो कोई ने नहीं सुनाई वह यहाँ सुनी, यह वर्णन करें कि यह देने वाला अथॉरिटी है। पवित्रता है, शांति है, प्यार है, स्वच्छता है, यह सब बातें तो फाउंडेशन है। जिस फाउंडेशन के आधार पर धरनी परिवर्तन हुई, यह भी 4 स्तंभ हैं। पहले जो किसी की भी बुद्धि इस तरफ टिकती नहीं थी, सो अब इन 4 स्तंभों के आधार पर बुद्धि की आकर्षण होती है। ये फर्क आ गया है। यह परिवर्तन तो हुआ, लेकिन अभी जो मुख्य बात है नया ज्ञान, उसका आवाज बुलंद हो। आज तक जिन बातों की सभी ने हाँ की, उन बातों के लिए ब्रह्मा कुमारी की ऑलमाइटी अथॉरिटी ना सिद्ध करके बताती है। जो वे ना कहते आप सिद्ध करके बताते हो, और जो आप हाँ करते उसे वो ना कहते। तो हाँ और ना का रात दिन का अंतर है ना। तो इस महान अंतर को सिद्ध करने वाली महान आत्माएं हैं। यह नाम अब प्रत्यक्ष करो, तब जय जयकार होगी। आत्मा का ज्ञान यथार्थ रूप में ना भी है,
लेकिन फिर भी लोग सुन करके मिक्स कर देते कि हाँ वहाँ भी ऐसे ही कहते हैं। लेकिन ये आवाज़ बुलंद हो कि दुनिया सारी एक तरफ है, ब्रह्मा कुमारी दूसरे तरफ है, यह नया ज्ञान देने वाली अथॉरिटी है, यह अथॉरिटी प्रसिद्ध हो, इसी से ही शक्तिशाली आत्माएं आगे आएंगी तो आपके तरफ से ढिंढोरा पिटवाएंगी। आपको ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ेगा, लेकिन ऐसी आत्माएं सेटिस्फाई हो, नई बात, नया ज्ञान, नए उमंग में आकर ढिंढोरा पीटेंगे। धर्म युद्ध भी तो अभी रही हुई है ना, अभी गुरुओं की गद्दी को कहाँ हिलाया है, अभी तो टाल टालियां आदि सब बहुत आराम से अपनी धुन में लगे हुए हैं। बीज कब प्रत्यक्ष रूप में आता है मालूम है? बीज ऊपर कब आता है? जब छोटी बड़ी टाल टालियां एकदम बिगर पत्तों की सूखी हुई टालियां रह जाती हैं, तब बीज ऊपर प्रत्यक्ष होता है। तो उसका प्लान बनाया है। जब अपनी स्टेज पर आते हैं तो अपनी ओरिजिनल नॉलेज की प्रत्यक्षता तो होनी चाहिए ना। अगर वरदान भूमि में आकर भी सिर्फ कहें शांति बहुत अच्छी है, प्यार बहुत अच्छा है, सिर्फ ये थोड़ी बहुत झोली भरकर चले गए, तो वरदान भूमि पर आकर विशेष क्या लेके गए? नया ज्ञान भी तो सिद्ध करना है ना। इसी नए ज्ञान की अथॉरिटी द्वारा ही ऑलमाइटी अथॉरिटी सिद्ध होगा। अच्छा, बाप दादा का बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार। तो ये थी प्यारे बाबा की कि बच्चों को अपनी ज्ञान की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी वो सबके सामने प्रत्यक्ष करनी। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।